हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। तो हेडिंग लगाए, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जब कोई भी चेन में एक से ज्यादा, 2, 3, 4 अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? वही पॉलीफंक्शन, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसका नामांकन, नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। मेन चेन में किस फंक्शनल ग्रुप करेगा? 2 हो तो किसको मेन फंक्शन में काउंट करेंगे और दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लोग उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग लिखिए, COOH फिर आपको COO COO, ये उसके बाद इस तरह आ जाइए, RCOOR, फिर आइए आप RCOOX, फिर RCOONH2, फिर आपका आएगा C∧N, और फिर आएगा N∧C, और फिर आपका आएगा COOH, और फिर आपको ये, और फिर OH आएगा, और फिर आपको SH, और फिर NH2, और फिर इपॉक्सी। इसको इपॉक्सी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया तो अगर मान लो COH आ गया, OH आ गया, तो COH तुम्हारा मेन फंक्शन होगा और OH जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब इसका नाम, अब फंक्शनल ग्रुप जो होगा, जो मेन फंक्शन में होगा, उसका तो सेकेंडरी सफिक्स का नाम हम लोग बता चुके हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा प्रीफिक्स, उसका नाम क्या होगा? एक बार हम लोग सब लोग इसको पहले राइट डाउन कर लें और फिर हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख लिए। अब जैसे मान लो, सपोज करो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सुफिक्स, और ये सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स, ठीक है।
अब मान लो कि सबसे पहले तो COH है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। सुफिक्स में क्या नाम होगा सेकेंडरी सुफिक्स में? ओइक एसिड, और प्रीफिक्स में ये हो जाएगा कार्बोक्सी। ठीक है। सेकेंड है SO3H, इसको फिक्स में हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, और इसका सब्स्टिट्यूएंट में सल्फो। तीसरा था ओइक एनहाइड्राइड, और इसका सब्स्टिट्यूएंट में कोई नाम नहीं होता। इसके बाद तुम्हारा ये आ गया ईस्टर। ईस्टर में ये हो सुफिक्स में हो जाएगा अल्काइल अल्कोनेट, और इसका हो जाएगा एल्कोसी कार्बोनाइल। ठीक है। और इसमें एक और लिख देते हैं वाइल हेलाइड, और इस हेलो फॉर्माइल। ठीक है। इसको लिख लिया। अब इसके बाद और हम आपको बता रहे हैं RC डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम लोग कहते हैं एमाइड। सेकेंड सिक्स में एमाइड हो गया। ये कार्बोमाइल। इसको कहते हैं नाइट्रिल, इससे पढ़ाया चुका है सेकेंड सुफिक्स में। और इसको कहते हैं साइनो। इसके बाद आ जाता है ये आइसोसाइनाइड, इसको कहते हैं आइसोनाइट्रिल, और ये हो गया आइसोसाइनो। इसके बाद आ गया आपका एल्डिहाइड, इसको अल कहते हैं, और इसको फॉर्माइल या ऑक्सो। इसके बाद आ गया OH हाइड्रोक्सी, ऑल कहते हैं, और इसको हाइड्रोक्सी। स्टूडेंट पर लिखेंगे, लिख लिया इतना। इसके बाद SH थायोल सुफिक्स में, और इसका मर्कैटो।
अब मान लो NH2 है, ये तो अमाइन है और इसका एमिनो। इसके बाद ये इपॉक्सी, इपॉक्सी और इसका कोई नाम सब्स्टिट्यूएंट में नहीं होता। तो इस सब को याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि ये इसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल इसका नामांकन हमको करना है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि कीटोन है और यहाँ OH, दो फंक्शनल ग्रुप है। ये तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि देखो ये कीटोन OH से बड़ा है, तो मेन फंक्शन यही होगा 1 2 3 4। अब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जो होगा, अब मान लो सपोज करो कि ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, तो क्या होगा इसका नाम, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अगर ये होगा तो क्या इसका नाम होगा, बोलो। नहीं रुक जाओ, ये एग्जाम्पल ये गलत हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। सी 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 और ये जो है ये एसिड है COOH, और यहाँ पर तुम्हारा ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन है। यहाँ पर NH2 तुम्हारा यहाँ है, तो ये मेन वाला होगा और ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो NH2 का हमने क्या लिखवाया था, एमिनो, एमिनो लिखवाया था, तो 2 पर है तो 2 एमिनो, 4 है ब्यूट, ब्यूटेन, 1 पर ओइक एसिड, ई हट जाएगा, ई और ओ एक साथ आया है तो पहले वाला को डिलीट हम लोग कर देते हैं। क्लियर, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो ये है OH है और यहाँ पर NH2 है, तो देखो OH यहाँ है, NH2 यहाँ है, ये बड़ा है तो मेन चेन यही होगा, फंक्शनल ग्रुप यही होगा मेन चेन का, और ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो 2 पर 2 एमिनो ब्यूट 1 ब्यूट 1 और ये हट जाएगा। समझ आ रही है, चलो एक और एग्जाम्पल दें, क्लियर हो रहा है। सपोज करो एक और एग्जाम्पल लो, यहाँ पर OH है और यहाँ पर कीटोन है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो NH2 है, तो देखो NH2 और OH सबसे बड़ा यही है ना, ये है, ये इसका मेन चेन होगा, मेन चेन होगा। अब सवाल आता है कि NH2 और OH, NH2 OH, इसका नाम क्या पड़ेगा बोलो, वन टू
3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 2 एमिनो, इसमें हमको नहीं देखना, सब्स्टिट्यूएंट में हमको नहीं देखना है, केवल इसका देखना है बस, मेन वाले का। 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट में हाइड्रोक्सी नाम होगा, और 5 है तो पेंटेन, 3 पर ONU ऑन, ये ई हट जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट, सपोज करो ये है C C C C, और ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पर है NH2, और यहाँ पर तुम्हारा है O, और इधर है H। ठीक है, तो देखो COOH ये मेन है, तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा बोलो, इसके साथ मान लो कि एक और OH लगा हुआ, तो देखो ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो 2 पर एमिनो, 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर ये ऑक्सो, क्योंकि एल्डिहाइड में मैंने लिखा था ऑक्सो या फॉर्माइल, यहाँ ऑक्सो होगा, क्योंकि इसके कार्बन को हम काउंट कर रहे हैं। जब कार्बन को काउंट करेंगे तो ऑक्सो होगा, जब कार्बन को नहीं काउंट करेंगे तो फॉर्माइल लिखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सो 4 है तो ब्यूटे नोइक एसिड, ब्यूटेन ओइक का कर दो, ब्यूटेन 1 ऐसे लिख दो, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ये हट जाएगा। अगर सपोज करो यही कि इसके कार्बन को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, ये हटा देते हैं, कार्बन को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, तब इसका नाम क्या होगा, तब इसका नाम हो जाएगा 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी और 3 पर ये एल्डिहाइड होगा, तो ये 3 फॉर्माइल हो जाएगा, क्योंकि इसके हम कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं। और 3 है तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ये हट जाएगा। तो देखो ऑक्सो लिखा हुआ है या फॉर्माइल लिखा हुआ है, इसे कीटोन में भी ऑक्सो है और कीटो है, तो ऑक्सो वहां पर हम लगाएंगे जहां पर इसके कार्बन काउंट किया जाता है, और जहां जब कार्बन को नहीं काउंट करेंगे तो फॉर्माइल लिखेंगे, तो वो भी सही है और ये भी सही है। अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नेमिंग पढ़े। तो मेन चीज है कि ये चीज याद करना, और वो जो हमने दिया था कि सुफिक्स सेकेंडरी सुफिक्स में क्या नाम है, जो मैंने पहले हर फंक्शनल ग्रुप का पढ़ा चुके हैं, और जब दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप आएगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तब हम उसको क्या नाम रखेंगे वो भी मैंने लिखवा दिया है, उसको लर्न करना पड़ेगा, तब आप इजीली इसको बना सकते हैं। जो मेन चेन होगा वो फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे, बाकी कितना भी चेन है इसकी प्रायोरिटी से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें केवल एक ही देखेंगे कि इसका अल्फाबेट नाम जिसका पहले होगा उसको पहले लिखेंगे।
ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो एक और एग्जांपल दे देते हैं। सपोज करो कि सी 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 और इधर हो गया ओ एच, इधर हो गया तुम्हारा ओ, ठीक है। और इधर तुम्हारा जैसे मान लो कि इधर तुम्हारा कीटोन हो गया और इधर तुम्हारा H, यहाँ कीटोन हटा दो, यहाँ तुम्हारा एल्डिहाइड हो गया और यहाँ मान लो कि NH2 हो गया और इस पर मान लो OH हो गया, ठीक है। तो देखो नाम 1 2 3 4 5। अब इसके एल्डिहाइड को हमने इसका काउंट कर रहा है, तो इसका नाम हम लोग, अब ये तो मेन हो गया, अब ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये सारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2, क्या होगा बताओ पहले, 3 अमीनो 3 अमीनो 3 अमीनो होगा, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी 5 लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, 5 पर क्या लिखेंगे, 5 ऑक्सो, और 5 है तो पेंटेन और 1 ओइक एसिड, और ये हट जाएगा। अगर इसके कार्बन को नहीं काउंट करेंगे तब यहां पर दिखाएगा 4 फॉर्माइल, ये हट जाएगा तो फॉर्माइल हो जाएगा, बस ये समझना है, क्लियर। तो अब आप किसी भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू।